वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, तो अगर हम बात करें तो देट इज़ टू टाइप्स, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप का मीनिंग क्या है, पी टाइप का मीनिंग क्या है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इनकी फॉर्मेशन या मैन्युफैक्चरिंग देखोगे। ठीक है, तो बिना किसी बकवास की सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखो, पहले सबसे पहला टॉपिक है आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये देखो आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो, अगर सिलिकॉन जैसा यहाँ पे आपका सिलिकॉन एटम है, ठीक है। अब सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। भाई सिलिकॉन एटम की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो ये अपने चारों तरफ के मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाएगा। क्लियर। अब सिलिकॉन में आप क्या करो, इम्प्योरिटीज़ मिला दो। इम्प्योरिटी मतलब कोई भी थर्ड ग्रुप का एलिमेंट मिला दो। अब जैसे ही थर्ड ग्रुप का एलिमेंट आया, जैसे बोरोन है, आर्सेनिक है, जो भी, मान लो यहाँ पर हमने बोरोन ले लिया। अब बोरोन की तो मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है, 3। यानी कि अब सिलिकॉन से जब आप बोरोन कनेक्ट करोगे तो 3 बॉन्ड तो ये आराम से बना लेगा, यानी 3 तो सिलिकॉन एटम्स को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है ना। यानी कि 3 सिलिकॉन एटम को तो सेटिस्फाई ये कर देगा, लेकिन चौथा जो बॉन्ड है वो ये नहीं बना पाएगा। यानी कि यहाँ वाला जो सिलिकॉन है वो नहीं बना पाएगा। आई बात समझ में। यानी कि यहाँ पे एक इम्प्योरिटीज़ डिक्लेयर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। ये जो सिलिकॉन वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इसको बॉन्ड नहीं मिल पाएगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक होल क्रिएट हो जाएगा। जैसा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक होल क्रिएट दिखाई दे रहा है, सॉरी, ये आपको यहाँ पे एक होल दिखाई दे रहा होगा, दिस वन। अब होल है तो होल की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने की। कैसे, जैसे अगर और आगे बात करूँ तो अब यहाँ कहीं से इलेक्ट्रॉन आएगा और इलेक्ट्रॉन आके इस सिलिकॉन एटम्स को इस होल को फिलअप करने का काम करेगा। अब जहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन उठा है वहाँ से वापस होल क्रिएट हो जाएगा। फिर इस होल को फिलअप करने के लिए यहाँ कहीं से इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा और यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसे फिलअप करके आएगा। तो इस तरीके से होल और इलेक्ट्रॉन की कंटिन्यूसली मूविंग यहाँ पे होती रहती है। तो इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हो जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। क्यों, अरे भाई बोरोन है, बोरोन के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्डिंग के लिए दे दिए। अब चौथा है ही नहीं तो कहाँ से देगा। आई बात समझ में। अब होल की टेंडेंसी क्या है, एक्सेप्ट करने की, यानी कि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसे बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। आई बात समझ में, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो ये है आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर, इस वाले सेमीकंडक्टर पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। बट नहीं, फ़िलहाल ये है न्यूट्रल केस में। अब इसको चार्ज करने के लिए आपको इस पर वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। वो चीज़ मैं आपको पीएन जंक्शन की बायसिंग में बताऊँगा, उसे हम बोलते हैं बायसिंग ऑफ द जंक्शन। ठीक है, अब वहाँ पे कैसे होता है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये न्यूट्रल में है। ऐसा नहीं कि अगर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है तो आप इस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो, ऐसा नहीं है। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। अब अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की मैं बात करने चलूँ, अब आपको अंदाज़ा तो लग गया होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या, वापस से जैसे मान लो सिलिकॉन है, मान क्या लो है ही सही सिलिकॉन। अब इसने ये 4 एटम तो दे दिए। अब मान लो यहाँ पे आप फास्फोरस या 5th ग्रुप का एलिमेंट कोई भी ले लो, 5th ग्रुप का लेना है। क्यों, क्योंकि 5th ग्रुप के एलिमेंट्स की टेंडेंसी क्या होगी, 5 इलेक्ट्रॉन देने की, यानी वो 5 बॉन्ड बनाएगा। अब जैसे ही आपने यहाँ 5th ग्रुप का एलिमेंट फॉस्फोरस ले लिया या आर्सेनिक ले लो, ठीक है, सपोज अपन आर्सेनिक ले लेते हैं। अब आर्सेनिक लिया, वेट को थोड़ा सा डिफरेंट कलर से पता लगा देता है तो कि डिफरेंस पता लगेगा। मान लो आपने यहाँ पे आर्सेनिक ले लिया। अब इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बनाने के लिए दे दिए,
यानी 4 इलेक्ट्रॉन से तो आपके 4 सिलिकॉन एटम्स ऑटोमेटिकली जुड़ गए। ये इधर भी जुड़ गया, यहाँ पे भी कहीं सिलिकॉन जो था वो जुड़ गया, यहाँ पे भी सिलिकॉन ऐड ऑन हो गया। ठीक है, ये बाद में ये अपने आपस में बॉन्ड बना ही रहे होंगे। ठीक है, ये यहाँ कहीं पे कुछ इस तरीके से आपको क्रिस्टल मिल जाएगा, ये इस तरीके से आपको क्रिस्टल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसने 4 तो दे दिए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास फ्री रख गया। 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, अपने पास फ्री रख लिया। अब उस 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये लेके यहाँ साइड में बैठ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्रीली इसमें कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ से यहाँ जंप करेगा, कभी यहाँ से यहाँ जंप करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता रहेगा। क्या करता रहेगा, फ्रीली मूवमेंट करता रहेगा, पूरे क्रिस्टल में इसी तरीके से फ्रीली मूव करता रहेगा। तो यानी कि इस केस में क्या हो गया, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ होल्स से। अब इसका मतलब भी ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ज़्यादा है तो इस पर ओवरऑल आप नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर लो, नहीं, ये भी अभी न्यूट्रल केस में, ध्यान रखना। लेकिन हाँ, आप जब इस पर बायसिंग करोगे, वोल्टेज अप्लाई करोगे, तब जरूर आप इस पर ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव बाद में कर सकते हो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा। भाई 5th ग्रुप का एलिमेंट क्या करेगा, भाई जिसके पास ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। यानी कि इसकी टेंडेंसी क्या है, डोनर। इसकी टेंडेंसी कैसी हो जाएगी, डोनर टाइप की। आई बात समझ में। तो ये कैसी इम्प्यूरिटीज़ होगी, आप ऐसा बोल सकते हो डोनर इम्प्यूरिटी। जैसे वहाँ पे आपको एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी है, इसको क्या बोलते हो, डोनर इम्प्यूरिटी। दैट्स इट, ओके। अब आपको हम पीएन जंक्शन पढ़ाएंगे, तब तक नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, डिसमिस।